हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये हमारा सेशन चल रहा है 2025 टू 2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास में सप्लाई में एजम्पशन के बाद में कुछ और नए टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं। प्लीज क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, आपके सारे के सारे डाउट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो आज की इस क्लास में सप्लाई का हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं उसे बोलते हैं एक्सटेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई। कि एक्सटेंशन का मतलब भी सर बढ़ना होता है, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए आज उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो जब भी एक्सटेंशन की बात चलती है तो मुझे यहां पर एक्सटेंशन बोर्ड याद आ जाता है, जहां पर एक सिंगल वायर होता है जिसको हम या तो बड़ा कर सकते हैं या दोबारा से उसे छोटा कर सकते हैं। इट मींस जब भी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई की बात चलेगी बेटा, तो जो सेम कर्व मतलब सेम लाइन जो होती है सप्लाई की, उसी पर ही अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमसे कहता है कि अदर थिंग रिमेन सेम, मींस एजम्पशन हमारे सेम रहने चाहिए, तभी जाकर प्राइस अगर बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस अगर कम होती है तो सप्लाई भी कम होगी। इट मींस सप्लाई एंड प्राइस हैव अ सेम रिलेशन। तो एक्सटेंशन में भी हमें यही देखने को मिलता है। आओ बेटा इसको समझते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? देखो, प्राइस अगर किसी एक्स कमोडिटी की है तो उसकी सप्लाई लेते हैं बेटा। अगर प्राइस 10 रुपीज है तो सप्लाई 100 हो रही है, मतलब 10 रुपीज पर सप्लाई 100 यूनिट एक सप्लायर कर रहा है मार्केट में बेटा। वहीं अगर प्राइस 20 रुपीज हो जाए तो सप्लाई बढ़कर 200 रुपीज हो जाती है। इट मींस प्राइस राइज देन सप्लाई ऑल्सो राइज, प्राइस डिक्रीज देन सप्लाई ऑल्सो डिक्रीज बेटा। अब देखो बेटा इसका ग्राफ, जो ग्राफ में ही समझना है कि एक्सटेंशन होता क्या है। ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, और ये वाई एक्सिस है बेटा। ये आपकी यहां पर क्वांटिटी है, ठीक है, सप्लाई की, और ये उसकी प्राइस है। क्लियर? सप्लाई जो होता है बेटा वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है बेटा। क्या होता है? सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, जिसको हम एस और एस से डिनोट करेंगे बेटा। किससे डिनोट करेंगे बच्चे? एस और एस से डिनोट करेंगे, राइट। अब देखो बेटा, यहां पर प्राइस थी हमारी पी, तो यहां पर हमारी सप्लाई हो गई ओ क्यू। प्राइस क्या थी बेटा? ओपी, तो सप्लाई होगी हमारी ओ क्यू। इज दैट क्लियर बेटा? अब प्राइस बढ़ गई है और प्राइस बढ़कर ओपी से OP1 हो गई, मतलब 20 हो गई, और यहां से सप्लाई भी आपकी क्या हो गई है बेटा? OQ1 हो गई है, मींस बढ़ गई है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि एक्सटेंशन हम किसे कह रहे हैं? सेम लाइन कर्व पे आपका जो सप्लाई कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यही इसी प्रोसेस को ही हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सटेंशन। की सेम लाइन पर अगर कोई सप्लाई प्राइस बढ़ने पर बढ़ रही है, सेम लाइन पर ऊपर की तरफ जा रही है, सेम लाइन पर कोई दूसरी लाइन आप नहीं बना रहे हो, तो वही आपकी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहलाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई बेटा? इसीलिए इसको यहां पर सिंगल लाइन कर्व भी कहते हैं बेटा, कि एक यहां पर अलोंग विद द सेम सप्लाई कर्व, जिसको अपन बोलेंगे कि एक ही सप्लाई कर्व पर आप जब ये बता सको कि प्राइस बढ़ने पर देखो सेम लाइन कर्व पे प्राइस सप्लाई बढ़ रही है, और प्राइस कम होने पर सेम कर्व के ऊपर ही आप बता सको कि सप्लाई कम हो रही है, उसी को ही आप एक्सटेंशन कहेंगे। बट एक्सटेंशन में क्या होता है? सिर्फ इंक्रीजिंग बताना है, डिक्रीजिंग के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा। बट अगर आप सेम लाइन कर्व पे इंक्रीज बता सकते हो, वही आपका एक्सटेंशन होता है बेटा। आई होप आपको ये एक्सटेंशन समझ में आया होगा बेटा, कि प्राइस बढ़ रही है सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम होगी। तो प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ रही है बेटा। उससे अगर आपको सेम ग्राफ पेपर पे, सॉरी सेम ग्राफ और सेम कर्व पे बताना हो, तो उसे ही हम एक्सटेंशन कहेंगे। इज दैट क्लियर?
आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा बेटा। चलो अब अपन बात करते हैं इंक्रीज की, कि इंक्रीज इन सप्लाई में फिर क्या डिफरेंस है सर, तो उसको भी देखते हैं बेटा। आप लोग वीडियो रिवाइंड करके बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ लेना, नहीं तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई में दो केसेस में आपको बताऊंगा बेटा। जैसे आपको याद होगा डिमांड में भी मैंने इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में भी दो केसेस बताए थे, उसी तरीके से यहां पर भी इसके दो केसेस होंगे। तो पहला केसेस है बेटा मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस। क्या है बेटा? मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस। क्लियर बच्चे? क्या है बेटा? मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस। इट मींस देखो ये पी है, प्राइस में है किसी एक्स कमोडिटी की, और ये सप्लाई है किसी एक्स कमोडिटी की। मोर क्वांटिटी जैसे 10 रुपीज पर आप 100 यूनिट सप्लाई कर रहे हो, अभी भी यहां पर आपकी 10 रुपीज ही प्राइस है, फिर भी आपने सप्लाई बढ़ा दी, तो ये हो गया बेटा कि मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस, कि आप सेम प्राइस पर ज्यादा सप्लाई दे रहे हो। उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, बट उस रीजन को अपन को यहां डिस्कशन नहीं करना है, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। बट फिर भी मैं लास्ट इस चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको बता दूंगा बेटा उसके बारे में। तो यहां पर देखते हैं बेटा मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस कैसे होगा सर। तो ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका सप्लाई कर्व है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अब आपकी प्राइस है ओपी मतलब 10 है, और आप सप्लाई दे रहे हो बेटा इतनी ओ क्यू। अब मोर क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस, तो बेटा देखो जब भी सप्लाई इंक्रीज होगा तो हमें इंक्रीज और डिक्रीज में इसको शिफ्ट करना बोलते हैं बेटा, इसलिए इनको शिफ्ट सप्लाई कर्व भी बोलते हैं बेटा। और देखो बेटा यहां पर क्या होगा, जब भी सप्लाई इंक्रीज होगा और उसे हमें शिफ्ट करके बताना पड़ेगा, तो जब भी इंक्रीजिंग की सिचुएशन में आपको बताना है सप्लाई कर्व शिफ्ट करके, तो राइट वर्ड शिफ्ट करना है आपको इंक्रीजिंग के लिए। तो इसका राइट वर्ड नीचे की तरफ है बेटा, तो ये हमने इंक्रीज इन सप्लाई कर लिया बेटा। क्या कर लिया बेटा हमने? ये इंक्रीज इन सप्लाई, ये S1 और ये S1 हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? और देखो बेटा यहां पर सप्लाई आपकी सेम प्राइस पर ही बढ़ गई और ये OQ1 हो गई। प्राइस वही OP है बेटा, ठीक है ना, पहले OQ थी बट सप्लाई हमने बढ़ा दी, अब OQ1 हो गई। इज दैट क्लियर बेटा? तो सेम प्राइस पर हायर प्राइस हो जाती बेटा, और जब भी हमें सप्लाई कर्व को इंक्रीज करना है, क्या करना है बेटा? इंक्रीज करना है, तो उसे राइट वर्ड शिफ्ट करना होगा, और अगर डिक्रीज करना है तो ऊपर की तरफ, ये लेफ्ट वर्ड हो गया बेटा मेरा, लेफ्ट साइड में मैं सप्लाई को शिफ्ट कर दूंगा, और अगर इंक्रीज करना है तो उसको मैं राइट वर्ड शिफ्ट कर दूंगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये पहला केस आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट है सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस। दूसरा जो केस है वो क्या बोल रहा है कि सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस। इज दैट क्लियर? कि आप सेम क्वांटिटी दे रहे हो एट अ लोअर प्राइस। जैसे ये पी है, प्राइस है मतलब किसी एक्स कमोडिटी की, और ये उसकी सप्लाई है 10 रुपीज पर आप 100 दे रहे हो बेटा, और 5 रुपीज में भी आप 100 दे रहे हो गया कि सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस। तो इस केस में भी आप कैसे बनाओगे बेटा? तो यहां ध्यान से देखना बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये 0, ये वाई एक्सिस, ये आपकी यहां पर क्वांटिटी हो गई बेटा। ये पूरा ग्राफ का जो आपको ये बताना पड़ेगा बेटा कि कहां पर आप क्या क्या चीजें मान रहे हो बेटा। तो मैं जैसे बता रहा हूं सिर्फ वैसे वैसे ही करना बेटा, क्योंकि अगर आप प्राइस को नीचे कर दोगे, इसके ऊपर कर दोगे, तो फिर वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ग्राफ चेंज हो जाएगा। इस वजह से जैसा मैं बना रहा हूं वैसे आप बनाते जाना बेटा। सप्लाई कर ऊपर की तरफ होता है, ये SS से डिनोट कर दिया बेटा मैंने। पहले प्राइस थी आपकी OP, तो ये आपकी सप्लाई थी बेटा। OP प्राइस पर मतलब प्राइस 20 है, क्वांटिटी आपकी OQ है मतलब 100 है। अब प्राइस कम हो गई है, ठीक है ना, बट सप्लाई उतनी है, तो प्राइस कम हुई है तो सप्लाई तो वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बेटा। तो ये आप इंक्रीजिंग के लिए इसको राइट वर्ड शिफ्ट कर दोगे बेटा। ये मैंने राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया। तो यहां पर देखो, ये यहां पर अब प्राइस हो गई है OP1, बट सप्लाई अभी भी क्या है बेटा? वही है, सप्लाई चेंज नहीं हुई है। इज दैट क्लियर बेटा? आई बात समझ में? तो आपको जब भी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो उसे राइट वर्ड मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट करना है, डिक्रीज करना है तो ऊपर की तरफ मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है।
अब देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस कम हो गई फिर भी सप्लाई उतनी की उतनी है, हायर की हायर ही है, इसलिए हमने इसको राइटवर्ड शिफ्ट किया है। तो बेटा ये होता है मेजर डिफरेंस एक एक्सटेंशन और इंक्रीज में। एक्सटेंशन के अंदर जो भी इंक्रीज होती है सप्लाई में वो हम सेम ही सप्लाई कर पे बताते हैं, बट इंक्रीज में डिफरेंस ये बेटा कि हमें पूरा अलग से एक सप्लाई कर शिफ्ट करना पड़ता है राइट वर्ड की तरफ। तो दोनों में ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। आई होप आपको ये सभी डायग्राम बहुत अच्छे से और इनकी टेबल भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बेटा, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि मैं आज का आपका ये डाउट भी क्लियर कर पाया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करो बेटा, और अगर आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमारी इस प्रारंभ सीरीज के बारे में भी आप जरूर बताना बेटा हम लोगों को। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।